ये मेरा बिल्डिंग मटेरियल का पहला लेक्चर है। सब्जेक्ट क्या है? बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल बहुत ही आसान सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। नॉर्मली जो हमारा आसपास के वातावरण में दिखाई देता है, अपने एटमॉस्फेयर में जो दिखाई देता है, सारी चीजें नॉर्मली है इसमें एकदम। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल और ये काफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें सारी बिल्डिंग के बारे में ये सब चीजें बताएगी कि बिल्डिंग मटेरियल कैसे, तब कौन कौन सी चीज मटेरियल यूज किया जाता है बनाने, किसी घर बनाने, सड़क बना रहे हैं या कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें किस किस चीजों की जरूरत होती है, सारी उसके बारे में सारी विशेषताएं, सारी गुणवत्ताएं, उसके बारे में सारी इसी चीज बिल्डिंग मटेरियल में ही सब्जेक्ट में बताया जाएगा। ठीक, तो एक छोटा सा मैं आपको इसके बारे में एक डिफिनेशन बता रहा हूं। ठीक, छोटा ऐसा एक डिफिनेशन देखिए क्या है। इट इज सिंपली इंडिकेट्स anything that is built with walls, any roof, the term ठीक। देखिए मैं जो बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बता रहा था, जो चीज मैं थ्योरेटिकल बता रहा था, ये डिफिनेशन के हिसाब से, ये डिफिनेशन के हिसाब से मैं आपको इसको समझाऊंगा इजीली कि क्या है बिल्डिंग मटेरियल होता क्या है। ठीक ना, अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या सारी जानकारी जो है एक छोटी छोटी लाइन वाइज लाइन सीक्वेंस के बाद आपको दिया जाएगा। ठीक, देखिए पहला डेफिनेशन क्या है। इट इज सिंपली इंडिकेट्स एनीथिंग दैट इज बिल्ड विद वॉल्स एंड रूफ। It is simply indicate anything that is built with walls and roof। ठीक, इंडिकेट मतलब क्या होता है? बताता है। ठीक ना, इंडिकेट मतलब कोई किसी चीज को बताना, मतलब अगर मैं किसी चीज की विशेषता बता रहा हूँ या किसी जगह की पता बता रहा हूँ, मतलब कुछ इंडिकेट करना, कुछ हमको यहाँ पे पता मिला। ठीक, इंडिकेट। ठीक, एनीथिंग कुछ भी, जो भी चीज है, ठीक, जिस चीज से बना है। एनीथिंग मतलब क्या? घर सीमेंट व गिट्टी बालू से भी बनता है, लकड़ी का भी घर बनता है। ठीक, ब्रिज बनता है, रोड बनता है, पुल बनता है, सारी चीजें बनती है। ठीक, तो एनीथिंग जो भी किसी भी चीज से बनी हो, ठीक, एक जिस चीज से भी बनी हो, एनीथिंग दैट इज बिल्ट विद वॉल्स एंड रूफ। जो भी चीज वॉल्स मतलब वॉल मतलब क्या होता है? दीवार। घर का दीवार होता है, घर का दीवार होता है, दुकान की दीवार, किसी चीज की दीवार होती है। रूफ मतलब क्या होता है? छत। रूफ मतलब क्या होता है? छत होता है। मतलब कि कोई भी चीज अगर दीवार बनी हो, ये हमारी दीवार, ठीक, उसके ऊपर तो छत होगी, दीवार है, ठीक, ये छत है। जो भी चीज दीवार और छत से बनी हो उसी वही इसके अंतर्गत आता है, बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत आता है। ठीक, द टर्म बिल्डिंग इन सिविल इंजीनियरिंग हैविंग ए
स्ट्रक्चर आर लाइक। अब बता रहा है कि जो चीज मैंने यहाँ बताया था कि एनीथिंग जो भी चीज है बिल्डिंग मटेरियल से, कुछ जो भी चीज लकड़ी से बनी है क्या किस चीज का है, सब सारे मटेरियल का इसके अंदर आता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर आर लाइक फाउंडेशन। फाउंडेशन कहते हैं किसी चीज का नींव। ठीक, अगर घर बना रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, हमको नींव ही डालनी पड़ेगी। नींव डालनी पड़ेगी। नींव जब बना जब तक नींव नहीं बनेगा उसके ऊपर हमारा घर नहीं बनेगा, क्योंकि कहते हैं अगर नींव कमजोर है, किसी का अगर बेसिक नींव ही अगर कमजोर है तो आगे वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, मतलब आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। अगर आगे बढ़ता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं से नुकसान झेलना पड़ेगा इसको। ठीक, वो सही दिशा में नहीं जाएगा। ठीक, अब वॉल्स और क्या बनता है इसका, वॉल्स मतलब दीवार में बताया। कॉलम, कभी भी आप घर देखे होंगे, एक जो घर बन रहा है हमारे इलाके में, चाहे जो भी कहीं पे भी, चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग चाहे किसी तरह की बिल्डिंग, आपने ये देखा होगा ये कॉलम बने रहता है। ठीक, ठीक, ये क्या है, वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल मेंबर कॉलम है हमारा। ठीक, ये हमारा कॉलम है। ठीक, तो ये कॉलम्स है। फ्लोर, फ्लोर में आपको समझा रहा हूं। ठीक, ये कॉलम हो गया, छत भी समझ में आ गई। अब बची फ्लोर, ये रूफ हो गया। ठीक, ये वॉल्स हो गई, समझ लीजिए वॉल्स हो गई। ठीक, ये क्या हो गया, फ्लोर। ये जो नीचे वाली सतह, जो नीचे वाला प्लास्टिक जो है क्या हो गया, फ्लोर। ठीक, ये हो गया रूफ, रूफ मतलब छत, फ्लोर। ठीक, अब क्या होगा, अब देखिए डैम्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बता रहा है, डैम। डैम मतलब डैम का क्या यूज होता है, डैम रिजर्वर, मतलब ये कहता है आर्टिफिशियली बनाया जाता है, मतलब कि मानव निर्मित होता है। ये प्राकृतिक के द्वारा नहीं होता, ये मानव निर्मित होता है। मानव द्वारा बनाया गया। क्या किस चीज के लिए डैम बनाया जाता है, वाटर स्टोरेज के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए, मतलब एक जगह से एक जगह पानी को इकट्ठा करने के लिए। उसका उसका इस्तेमाल किस जगह कर सकते हैं, उसका जगह इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकते हैं, कृषि कृषि हुई, सिंचाई हुई। और दूसरा क्या हुआ, बिजली का उत्पादन के लिए, बिजली का उत्पादन के लिए, कृषि के लिए कर सकते हैं। और कल कारखानों में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। ठीक, डेप्थ का। अब विंडो हो गया। अब बताइए, अब देखिए तो जो भी सीमेंट गिट्टी बालू सब का ही बनेगा है। ठीक, ये दूसरा क्या है, विंडो। विंडो किस चीज का होता है, या तो ग्लास का होता है, शीशे का होता है, लकड़ी का होता है। ठीक, ठीक, यही मतलब जितनी चीजें देखिए, जितनी भी चीजें इसमें आई, ठीक, जो भी चीजें इसके या बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत इतनी सब चीजें आती हैं। इसलिए यही भी इसी बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बता रहा था, जो इसके अंडर आएगा, इसके अंदर आएगा बहुत सारी चीजें, यही बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक, और उसका धीरे धीरे आगे मैं आपको कुछ पढ़ते रहेंगे। ये तो था बेसिक डिफिनेशन बिल्डिंग मटेरियल का। अब देखिए बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बता दिए। अब बताइए टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब कितने तरह की बिल्डिंग होती हैं। बिल्डिंग भी कई प्रकार की होती है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग कितने प्रकार के, सारी चीजें एक एक आपको एक लाइन बाय लाइन समझाते जाओ। ठीक, पहले देखिए ग्रुप ए बिल्डिंग। ये जितनी भी चीजें एक ग्रुप में बांटी गई है। पहले क्या है, ग्रुप ए, ग्रुप ए। अब देखते हैं ग्रुप ए में क्या है, द बिल्डिंग
क्या है ग्रुप ए। ग्रुप ए पहला क्या है, देखिए टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक, ग्रुप ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल मतलब रेसिडेंसी, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हमें रहने के लिए, देखिए बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, ट्रांसपोर्ट के सारी चीजें के सब अलग अलग जगह होता है, अलग अलग जगह निर्धारित होता है। मार्केट होता है तो मार्केट में व्यवसाय होता है। इधर रेसिडेंशियल मतलब रहने के लिए है। ठीक, होटल किसी और सुविधा के लिए होता है। तो जो सब चीजें हैं वही। देखिए पहले क्या आता है, लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग, द बिल्डिंग विच आर प्रोवाइडेड विद स्लीपिंग एकोमोडेशन, the building which are provided with sleeping accommodation for normal residential purpose with or without cooking or dining or bath facilities। ठीक, इसे मैं समझा रहा हूँ। the building which are provided with sleeping मतलब सोने के लिए, ठीक, जहां पे हम सो सके। ठीक, provided with sleeping accommodation मतलब सोने की व्यवस्था जहां पे हो, फॉर नॉर्मल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए मतलब सोने कराने का जगह ऐसे जहां पे हो, ठीक, मिले सोने का जगह। ठीक, विद और विदाउट कुकिंग डाइनिंग मतलब जहां पे खाना किचन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, जहां पे किचन बाथरूम, किचन और डाइनिंग रूम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशन यहाँ पे है। तो मतलब एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या हो सकता है, बस हमारे रहने की पूरी व्यवस्था उसमें, उसको क्या कहते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक, रहने की सुविधा। ठीक, अब ग्रुप बी देखते हैं। अब ग्रुप बी में देखिए क्या है। ठीक, ग्रुप बी क्या है, एजुकेशनल। एजुकेशनल बिल्डिंग, देखिए इनका डेफिनेशन क्या है, एनी स्कूल कॉलेज बिल्डिंग यूज ठीक, एजुकेशन मतलब एक छोटा सा सिंपल सा वर्ड है, आप सभी लोग शब्द को जान रहे हैं। एजुकेशन शब्द को मतलब शिक्षा ग्रहण, ऐसी जगह जहां पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। एजुकेशनल बिल्डिंग उसी को कहते हैं जहां पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक, ठीक है, डिफिनेशन में वही चीज लिखा है, एनी स्कूल कोई भी स्कूल कॉलेज, ठीक, चाहे वो प्राइमरी का हो, सेकेंडरी का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, कोई सा भी कॉलेज, ठीक, कोई सा भी बिल्डिंग यूज फॉर एजुकेशन पर्पस। एजुकेशन मतलब क्या होता है, शिक्षा, जो शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया है, जहां पे पढ़ाया जा रहा हो, कोचिंग चल रही है, कोई भी चीजें है, तो उसको क्या कहते हैं, एजुकेशनल बिल्डिंग। मतलब 8 घंटे से अधिक, 8 घंटे या 8 घंटे से अधिक, 8 घंटे या 8 घंटे से अधिक कम या अधिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही होता है हमारे, ठीक ना, एजुकेशनल पर्पस। मतलब जहां शिक्षा के लिए कार्य हो रहा है। और नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल बिल्डिंग हो गया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, और नेक्स्ट हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ग्रुप सी।
इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ठीक, विच इज ठीक, क्या है ग्रुप सी में, क्या है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ठीक, विच इज यूज्ड फॉर पर्पस लाइक मेडिकल, विच इज यूज्ड फॉर पर्पस लाइक मेडिकल और अदर ट्रीटमेंट और केयर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल डिजीजेस और केयर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल इलनेस। सबसे इसका जितनी भी ये डिफिनेशन है, इसका एक शब्द है उपचार। जहां पे भी उपचार किया जा रहा है, चाहे आप बीमार हैं, चोट लगी हो, एक्सीडेंट हो, जिस बिल्डिंग में या कोई भी समस्या हो, जहां पे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप दवा ले रहे हैं या वहां पे डॉक्टर को दिखा रहे हैं या बीमार है, किसी से कोई समस्या चोट लगी हो, जहां भी चीजें जाएंगे, जिस बिल्डिंग के अंदर होगा ये, उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ठीक। आपको क्लियर हो गया होगा कि उपचार मतलब जहां पे भी हमारा उपचार होता है वो उसको इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहते हैं ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब क्या है ग्रुप बी, क्या हुआ असेंबली बिल्डिंग ठीक, एनी बिल्डिंग ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक ग्रुप डी ठीक।
अब देखते हैं ग्रुप डी के अंदर क्या है, असेंबली बिल्डिंग, असेंबली। तो असेंबली मतलब सुनते होंगे कि जब पहले हमारे स्कूल स्टार्ट होने से पहले, स्कूल या कॉलेज स्टार्ट होने से प्रार्थना जो होती है, जहाँ पे प्रार्थना होती है, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, मतलब जहाँ पे इकट्ठा होने की तादाद ज्यादा होती है, जहाँ पे 100, 50, 200, 300 आदमी लोग, 100, 200, 400 आदमी चाहे जो भी हो, जो इकट्ठा होते हैं वहां पे, उसको क्या करते हैं, असेंबली बिल्डिंग। ठीक, जैसे पहले देखिए, एनी बिल्डिंग लाइक थिएटर्स, एनी बिल्डिंग लाइक थिएटर्स, असेंबली हॉल। थिएटर मतलब थिएटर सभी जानते होंगे। ठीक, थिएटर जहाँ पे मूवी भी चलती है, जहाँ पे पिक्चर चलता है, तो वहां पे जितना क्या होती है, वहां पे 100-200 चेयर बनाई जाती है। ठीक, 100-200 लोग के लिए चेयर बनाई जाती है, ताकि एक बार में एक मूवी कोई पिक्चर चले तो 100-200 व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। ठीक, असेंबली हॉल, असेंबली हॉल जहाँ पे प्रार्थना होता होगा, ठीक, जहाँ पे इकट्ठा प्रार्थना हो या कोई स्पीच, कोई भाषण दिया जा रहा है जहाँ पे। ठीक, ड्रामा थिएटर, नाटक, हमारे कॉलेज हुआ, स्कूल हुआ, बिल्डिंग, कहीं भी कोई नाटकीय कार्यक्रम, ठीक, उसके लिए मनोरंजन के लिए होता है, वो क्या हुआ, वो ड्रामा थिएटर हो गया। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम जैसे स्कूल कॉलेज का कोई सी एक्टिविटी, अगर कोई चीजें हैं तो अलग से सेमिनार हो गया, ऑडिटोरियम है, उसमें किया जाता है, ताकि सारे स्टाफ को या सारे स्टूडेंट को एक जगह इकट्ठा करके जो भी नॉलेज, जो भी चीजें हमको देनी रहती जानकारी, वहां पे आसानी से दे सकते हैं। ठीक, अब क्या है, म्यूजियम है, ये कहते हैं म्यूजियम। सारी चीजें हमारे ऐसी, देखिए जितनी भी शब्द आ रही है इसमें, ठीक, ऐसे शब्द लग रहे हैं जो हमें बार बार हम सुनते हैं, इसीलिए कहते हैं हमारे इंग्लिश में कहता है बिल्डिंग मटेरियल के अंदर वो सारी जो चीजें आती है जो हमारे इर्द गिर्द रहती है, ठीक, आसपास जो रहती है। अब म्यूजियम क्या, म्यूजियम आप देखोगे, म्यूजियम में जो पुराने इतिहासकारों की चीजें रखी हुई है, जो पुरानी चीजें इतिहास की रखी हुई है, वो म्यूजियम में रखी जाती है, वहां ही ये सुरक्षित रहता है। ठीक, वहां केमिकल का यूज करके, रसायन का यूज कर इस्तेमाल करके उसको कई सौ साल तक रखा जा सकता है। ठीक, एग्जीबिशन हॉल, एग्जीबिशन मतलब क्या होता है, एग्जीबिशन हॉल में ये होता है, अगर कोई हम जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी, चाहे कोई भी चीज है, किसी दिशा में हम अगर नया खोज करते हैं, अगर नई खोज कर रहे हैं, तो नया खोज कर रहे हैं तो वो कोई ऐसी जगह जरूर होगा ना जहाँ से देखा जाएगा क्या चीजें हो रही है, यहाँ पे अलग स्टैंड बना दिया जाएगा, यहाँ पे ये रहेगा, या फिर इस चीज की हमने खोज की है, तो ऐसी चीजें वहां पे जो दर्शाई जाती हैं, जो हमारी खोज की, जो खोजी गई चीजें हो। ठीक, अब रेस्टोरेंट आप समझा रहे हैं, जहाँ पे खाने की खाने की व्यवस्था हो, सारी सुविधाएं होती। अब डांस हॉल, जहाँ पे नृत्य कार्यक्रम के लिए हो गया डांस हॉल। ठीक, अब स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स सारे लोग अभी जाने स्पोर्ट्स स्टेडियम के बारे में। ठीक, जहाँ पे स्पोर्ट्स होता है, कोई सा भी स्पोर्ट्स होता है, चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी, तो वहाँ पे क्या होता है, देखते हैं आप, काफी भीड़ लगती है, 100, 200, 300, 1000, 10,000, 5,000 भी हो सकता होता है। ठीक, तो क्या हो गया, ये जितनी चीजें आ गई असेंबली बिल्डिंग के अंदर, ये सारी चीजें हमारी आ गई। ठीक, अब असेंबली बिल्डिंग आपको क्लियर हो गया, असेंबली बिल्डिंग होता क्या। ठीक, अब क्या ग्रुप ए,